नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। तो आज हम फिर से एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और नोट कीजिएगा इन प्रश्नों को। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच लड़ी गई? तो आपके पास ऑप्शन है डच, फ्रेंच, चीनी या जापानी। तो आपको इसमें उस सेना का नाम बताना है जो कि ब्रिटिश सेना से 1944 में इम्फाल की लड़ाई में लड़ाई लड़ी थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जापानी सेना ने 1944 में लड़ाई लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है जरदोजी, फुलकारी, चिकनकारी या कसीदाकारी। आप बताइएगा दोस्तों कि क्या कहलाती है लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चिकनकारी लखनऊ की प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछिए कि जरदोजी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जरदोजी अपने आगरा की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि पतले धागों को, ये जो पतले चमकीले धागे होते हैं इनको मतलब ये कपड़े में बुना जाता है। अब है फुलकारी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ये फुलकारी पंजाब की प्रसिद्ध है। अब है कसीदाकारी, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सभी बताने का प्रयास करिए। तो कसीदाकारी बिल्कुल कश्मीर की प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये सभी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है? कौन सा अधिकार है जो बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है दोस्तों? आपको इसमें बताना है राइट आंसर। आपको मैं ऑप्शन दे बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि किस अनुच्छेद में आप बताने का प्रयास करेंगे। ये अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य है। ठीक है। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा का है, अनुच्छेद 32 में। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु ने किया था? आपके पास ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, आप इसको बताने को कोशिश करिएगा। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक और गुरु अंगद। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अपने अंगद ने किया था। राइट आंसर कौन सा है? गुरु अंगद राइट आंसर होगा दोस्त। अब है गुरु नानक, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और जो ये प्रथम गुरु थे यही थे। और लंगर की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, जो ये लंगर है अभी चलता है सिख धर्म में, इन्होंने लंगर की शुरुआत की थी। अब है गुरु तेग बहादुर, ये 90वें गुरु है दोस्तों। ठीक है ना, 90वें गुरु है ये। और इन्हीं के काल में क्या आनंदपुर साहिब की जो स्थापना इन्होंने की थी। और गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु हैं, इसके सिख धर्म में 5वें गुरु माने जाते हैं। और स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना है वो इन्होंने की थी, गुरु अर्जुन देव ने। आप समझ गए होंगे। और हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अब है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की? इसके ऑप्शन है 2001, 2009, 2005 और 2015। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा अपने 2009। हिंद महासागर विश्व का महासागर है, तो कौन सा महासागर है? आपके पास ऑप्शन है सबसे बड़ा, सबसे छोटा,
तीसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आप बताने का प्रयास करें। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है तीसरा सबसे बड़ा। हिंद महासागर विश्व का महासागर है, ठीक है ना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। और सबसे बड़े की महासागर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। सबसे छोटे की बात करें दोस्तों तो सबसे छोटे की बात करें तो आर्कटिक जो महासागर है वो सबसे छोटा है। दूसरे नंबर पर कौन सा होगा दोस्तों, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है, वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा होगा। करते जाइएगा, बस एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त, इन सबको नोट करते जाना है आपको, क्योंकि आगे जो भी देखो, अभी जैसे एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, दिल्ली पुलिस का भी आ गया है, दोनों में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे सवाल, समझ रहे हो आप, दोनों में ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इनको नोट करिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। आपके पास ऑप्शन है 1579, 1526, 1510 और 1590। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है 1510, ठीक है। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। 1526 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था, अगर आप बताना चाहो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फिर बताऊंगा इसका आंसर में। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन 1 है जेनॉन, 2 है हीलियम, 3 है ऑर्गन और 4 है नियोन। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑर्गन का उपयोग किया जाता है। और 1526 में दोस्तों ये अभी क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, नोट कीजिएगा। अभी जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और ये जो 1526 ईस्वी में हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1912, 1930, 1965 और 1956। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1930 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में 1930 में यह आयोजन हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 10, जो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण और देश स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है। दोस्तों जो आपके पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों, किसमें प्राण और देह स्वतंत्रता दी गई है, किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद जो हमारे पास 21 है, इसमें प्राण और देह स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो या थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुच्छेद जो हमारे पास 17 है, इसमें अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद जो 21 में, इसमें प्राण और देह स्वतंत्रता हो ही गई। और अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद 14 में मैं बता देता हूँ आपको, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में कि लिंग आधार या जन्म स्थान, रंग, रूप के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता या मतलब अवसर की समानता, ठीक है। आप मुझे अनुच्छेद 20 में क्या है ये बताने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है 15 दिन तक, 7 दिन तक, 12 दिन तक या फिर 10 दिन तक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो 10 दिन तक ओणम मनाया जाता है। दोस्तों अगर मैं पूछूं कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। त्योहारों वाले क्वेश्चन है, इनको भी आप देख कर जाइएगा क्योंकि ये भी आ रहे हैं। और अगर मैं पूछ लूँ कि अट्टुकल पोंगल
कहाँ मनाया जाता है, तो अट्टुकल पोंगल दोस्तों ये केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में और अट्टुकल पोंगल ये केरल में, और ओणम त्यौहार केरल में। और अगर पूछ लेगी सबरीमाला मंदिर कहाँ है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं सबरीमाला मंदिर है केरल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, बनारस इनमें से बनारस के किस राजा को 1978 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आपके पास ऑप्शन है बलवंत सिंह, चैत सिंह, उदित नारायण सिंह या महीप नारायण सिंह। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कि ऑप्शन नंबर 2 है, जो चैत सिंह को गिरफ्तार किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन है आपके पास 1921, 1929, 1919 और 1931। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप सब बताने का प्रयास करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1931। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब है 1919 में, इसमें कौन सी इम्पोर्टेंट घटना हुई थी। वैसे ये जो 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। और 1929 में क्या हुआ था दोस्तों, तो 1929 में लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और इसमें इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और 1921 में 20 अगस्त 1921 को मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। 1921 पूछे तो मोपला विद्रोह ध्यान रखिएगा। 1900 अब आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन पूरा हुआ दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत के पिछड़े वर्गों उन जातियों का प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये जो ऑप्शन 3 है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पिछड़ी जातियों का जो प्रवक्ता है वो कहा जाता है। अब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जैसा से आप सब लोग जानते हैं। और इनकी जो पुस्तक है वो है इंडिया डिवाइडेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। और ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी जो मूर्ति है इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, और इनको लौह पुरुष भी कहते हैं। और इनकी जो पास उपाधि है वो है सरदार। और जो स्टैचू ऑफ जो ये यूनिटी है वो कहाँ पर है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये है अहमदाबाद गुजरात में है। और सबसे बड़ी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म कब, इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म दिवस कब आता है दोस्तों, तो 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस आता है। और आज किनका जन्म दिवस है दोस्तों, तो आप बताइएगा। आज नहीं, कल जो 5 सितंबर था उस दिन किनका जन्मदिन था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था दोस्तों। और इस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सुभाष चंद्र बोस की जो एक किताब लिखी हुई थी उसका क्या नाम है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उसका जो नाम है वो है इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। और अब है क्वेश्चन नंबर 15, बाणभट्ट ने किस राजा की जो जीवनी है वो लिखी है। तो ऑप्शन आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य की, हर्षवर्धन की, समुद्रगुप्त की, या अशोक की। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हर्षवर्धन की। आगे बढ़ते हैं, और जो कादम्बरी नाम की जो पुस्तक है वो भी बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित्रम के लेखक बाणभट्ट हैं। अब है आजिलामू लोक नृत्य किस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम या मणिपुर।
इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप सब बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। असम की बात करें तो असम में एक तो बिहू नृत्य ध्यान रखिएगा, एक आप बगरुम्बा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। और मणिपुरी में मणिपुर में मणिपुरी नृत्य, जिसकी जो कलाकार है वो है जाबेरी बेन। और अभी इसका जो क्वेश्चन आ चुका है मणिपुर वाले का, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है, इनको आप नोट करते रहिएगा दोस्तों। अगर आप बताइएगा कि आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं या नहीं लग रहे, और आपको समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों, इतना बताइएगा। अब है भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत की पूर्वी पहाड़ी के इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ी है जो भारत के पूर्वी इलाकों में मिजो हिल्स है और मणिपुर हिल्स को जोड़ने का कार्य करती है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है डोक्या पहाड़ी, चीन पहाड़ी, खासी पहाड़ी या फिर टोबा कड़क पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन पहाड़ी। ठीक है। और ये खासी पहाड़ी कहाँ पर, गारो खासी और जयंतिया, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो ये मेघालय में। और गारो खासी जो जनजाति हैं वो भी मेघालय में पाई जाती है। ठीक है ना। हाँ दोस्तों नोट कीजिएगा, मेघालय में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ और जनजातियाँ दोनों वहीं पर है। और आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन है अपने पास, और इसमें है 1864 और 1829 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। आपके पास ऑप्शन है शिमला, गंगटोक, माउंट आबू या कलिम्पोंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों शिमला। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। और आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वो भी शिमला हिमाचल प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन आएगा भी दोस्तों, उस समय हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। गंगटोक है, ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और जो माउंट आबू है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो राजस्थान में माउंट आबू है। और ये बताइए कलिम्पोंग कहाँ पर है, तो कलिम्पोंग कहाँ होगा दोस्तों, आप में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें है किसी देश की औसत आयु की गणना कैसे की जाती है। आपके पास ऑप्शन रहेगा दोस्तों, एक तो है देश की कुल आय को देश की कुल आय इसकी कुल आय से कुल जनसंख्या से विभाजित करके। और ऑप्शन 2 है कि देश की कुल आय के जनसंख्या को घटाकर देश की कुल आय तथा इसकी जनसंख्या का गुणनफल करके, या देश के सभी निवासियों की कुल आय। तो ये आप बताइएगा कि जो हमारे देश की जो औसत आय है उसको हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। आपके पास ये जो 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर रहेगा कि देश की जो कुल आय है बटा देश की जो कुल जनसंख्या है उसके द्वारा हम जो अपनी ये जो औसत आय है उसको हम निकाल सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके पास ऑप्शन है त्वरण का संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, वेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है रैखिक संवेग का संरक्षण से ये जो जेट इंजन का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर यह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो हमने पीछे भी सवाल पूछा था कि जो कलिम्पोंग है वो कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में कलिम्पोंग पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 अपने पास कि जो तुजु दर्रा है वह किस राज्य में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मणिपुर में तुजु दर्रा है। अब है अरुणाचल प्रदेश की जो यहाँ पर जो
पाए जाते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक तो दिफू दर्रा है, एक यांगयाफ दर्रा है, और एक कौन सा दर्रा है दोस्तों, एक है बोमडिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, रोहतांग दर्रा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, एक तो नाथुला है और एक जेलेपला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है अष्टमुदी झील किस राज्य की है। तो किस राज्य में है दोस्तों अष्टमुदी झील। राइट आंसर क्या रहेगा, तो मैं आपको अभी ऑप्शन दे देता हूँ, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और गुजरात। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों केरल। केरल में अष्टमुदी झील। तेलंगाना की बात करें तो हुसैन सागर झील है तेलंगाना में। तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों, तो तमिलनाडु में कौन सी झील है आप बताइएगा। तमिलनाडु में एक तो जो अपनी तमिलनाडु में दोस्तों रेड हिल्स लेक, जिसे लाल पहाड़ी झील कहते हैं, रेड हिल्स लेक है। और गुजरात में कौन सी है दोस्तों, गुजरात में है कांकरिया झील। क्या राइट आंसर रहेगा, कांकरिया झील राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, नागलोई जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मणिपुर या फिर कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो होगा मणिपुर में। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट है, चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। अब है तमिलनाडु की बात करें तो इसमें एक तो पायकारा जलप्रपात है और एक है होनेगल जलप्रपात। जो पायकारा जलप्रपात है वो पायकारा नदी पर है, और होनेगल जलप्रपात है दोस्तों याद रखिएगा ये कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है दोस्तों, कावेरी नदी पर। दोस्तों मैं अभी लिख नहीं सकता, आप समझिए थोड़ा, तो आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उनको नोट करते जाइएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे आपके लिए। अब हम कर्नाटक के जो जलप्रपात है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला तो आप लिखिए कुच्चिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे पुराना जलप्रपात है, नहीं सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल जलप्रपात है। अब है जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर है, और जो ये कुच्चिकल जलप्रपात है ना ये वराई नदी पर है। नोट कीजिए कुच्चिकल जलप्रपात वराई नदी पर, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी पर है, और शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है दोस्तों। और जो ये गोकक जलप्रपात है ये घाटप्रभा नदी पर है, आप इनको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है दल, बीजांड, बाह्य दल या पुष्प केसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा बीजांड। बीजांड को अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी पाई जाने वाली संरचना को बीजांड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन यही था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.